हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफ़र पेमेंट के बारे में। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखे थे हम लोगों ने। जो नए हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को, जिन्होंने नहीं पढ़ा है पिछले लेक्चर, प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी हुई है, जाकर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस और नेट में डिफरेंस क्या होता है, डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस क्या होता है, मार्केट और फैक्टर, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है। जबकि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और डोमेस्टिक और नेशनल में भी डिफरेंस पढ़ा चुके हैं। लेकिन बेसिकली क्या है कि जो जीएनपी है या जीडीपी है मार्केट प्राइस पे, और एनडीपी है फैक्टर कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ग्रॉस और नेट। ये जी क्या है, ग्रॉस है, ये नेट है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। डोमेस्टिक तो सेम होता है, प्रोडक्ट भी सेम है, मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है समझाना। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ आप लोग कंटिन्यूसली नहीं देख रहे हो, नहीं पढ़ोगे, तो आपको आगे फॉर्मूला फ्रेम करने में या डेरिवेशन करने में दिक्कत आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, चलिए सबसे पहले क्या देखना है, ग्रॉस और नेट, ग्रॉस एंड नेट देखना है। ग्रॉस क्या होता है और नेट क्या होता है तो बताते चलें आपको। ग्रॉस में सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ग्रॉस इज द सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट, ठीक है, विच इज़ प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी कह सकते हैं। नेट भी वही होता है, सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट बट एक्सक्लूडेड द डेप्रिसिएशन। समझ आया? ग्रॉस में क्या होता है, सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, नेट में डेप्रिसिएशन क्या होता है, माइनस हो जाता है। एक छोटा सा ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। जैसे कि ग्रॉस की बात करते हैं, ग्रॉस के फॉर्मूले में नेट आ जाएगा, नेट इंक्लूड हो जाएगा, और इसमें डेप्रिसिएशन क्या होता है, ऐड हो जाता है। ग्रॉस की बात कर रहे हैं। अगर यही हम नेट की बात करें कि हमें नेट पता करना है, तब क्या होगा, जो ग्रॉस दिया होगा उसमें से डेप्रिसिएशन को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें नेट पता चल जाएगा। देखिए ये ग्रॉस है, ये क्या है, ग्रॉस है, ठीक है। ग्रॉस में क्या चीज़ ऐड है, डेप्रिसिएशन ऐड है, ठीक। अब नेट, अगर हमें इसी का नेट पता करना होगा कि नेट निकालो, तो नेट निकालने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस। देखिए नेट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को हमें इससे हटाना पड़ेगा, तब हमें पता चल जाएगा नेट। अगर बात करें कि हमें निकालना है डेप्रिसिएशन, तब हम क्या करेंगे, तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम ग्रॉस को नेट से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाएगा। डेप्रिसिएशन को एक और नाम से जाना जाता है, जो कि हम इससे पहले वाले और भी जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ाते आ रहे हैं, उस लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया है, उसे क्या कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन को, अब मान लीजिए क्वेश्चन में बोल दिया फाइंड आउट द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन निकालोगे, ग्रॉस और माइनस नेट कर दोगे, डेप्रिसिएशन निकल आएगा। देखिए डेरिवेशन कैसे हुआ है, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट इधर शिफ्ट हुआ, ग्रॉस इधर आया, माइनस डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन इधर आया, नेट और ग्रॉस को माइनस कर दिया, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा एग्जाम्पल के ज़रिए भी समझते हैं। मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1, क्या कह रहा है, आपको फाइंड आउट करना है एनडीपी एट
मार्केट प्राइस, ये आपको पता करना है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है जीडीपी एट मार्केट प्राइस जिसकी वैल्यू है 400, डेप्रिसिएशन जिसकी वैल्यू है 50। तो अब देखिए हमें एनडीपी फाइंड आउट करना है। तो एनडीपी के लिए हमें क्या करना है, नेट वाला देखना है। ठीक है, नेट। तो नेट आपका क्या है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। क्यों माइनस हुआ है, अभी हमने बताया कि नेट में से डेप्रिसिएशन माइनस होता है। यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया, डिफरेंस सिर्फ इतना है, ग्रॉस पूरे को लेता है, कवर करता है, डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड होता है, नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है। नेट में क्या होता है, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे हमें नेट निकालना था। बाकी चीज़ें सेम है ना, डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस भी है, मार्केट प्राइस भी है। फ़र्क किसका है, फ़र्क है सिर्फ और सिर्फ एन और जी का। एन इज़ वॉट, नेट, जी इज़ वॉट, ग्रॉस। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ पे नेट वाला क्या लगेगा, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी हम लिख सकते हैं, जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब जीडीपी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, मान लीजिए 400 माइनस 50, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 350। आपका क्या निकल कर आ जाएगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगर फैक्टर कॉस्ट निकल कर आ गया। अभी हम सिर्फ ग्रॉस और नेट का बता रहे हैं आपको। अभी आगे जब पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि नेट डोमेस्टिक से कैसे नेशनल निकालें, नेशनल से कैसे डोमेस्टिक निकालें। अभी तो ये चीज़ें सेम थी, डोमेस्टिक है सेम है, डिफरेंस सिर्फ नेट और ग्रॉस का था। तो हमने आपको बताया क्या करना है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, नेट पता चल जाएगा। बट अगर आ गया यहाँ पे नेशनल और यहाँ पे डोमेस्टिक, तब हम क्या करेंगे वो आगे अभी हम आपको बताते हैं। मार्केट की जगह फैक्टर आ गया, फैक्टर और मार्केट लिखा हुआ है, तब क्या करेंगे तो आगे अभी आपको पता चलेगा किस तरह से निकलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंस की, नेशनल इनकम की और डोमेस्टिक इनकम की, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम। अब क्या डिफरेंस है, ये यहाँ पे नेशनल आ गया, यहाँ पे डोमेस्टिक आ गया। नेशनल में हम कंट्री की बात करेंगे, डोमेस्टिक हम स्टेट की बात करेंगे। डोमेस्टिक यानी विद इन टेरिटरी, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों आएंगे, और नेशनल में विद इन टेरिटरी तो होता ही होता है, प्लस NFIA इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि हमने पिछले लेक्चर में आपको डेरिवेशन सिखाया था। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कैसे नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड निकल कर आता है। अब क्या है, इसको हम NI लिख दे रहे हैं और इसको हम DI लिख दे रहे हैं। ठीक है, NI माइनस DI बराबर होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NI नेशनल, DI डोमेस्टिक। अगर हमने बोला आपको पता करना है NI, ठीक है, NI पता करने के लिए आप DI को इधर शिफ्ट करोगे तो प्लस NFIA हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता करना है DI तब क्या हो जाएगा, NI माइनस NFIA। अब ये माइनस प्लस का अगर चक्कर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो ये भाई सिंपली डेरिवेशन है। आप जब पॉजिटिव वाली वैल्यू इधर रखोगे तो ये जो निगेटिव में है जब इधर शिफ्ट होगा तो प्लस में हो जाएगा। इक्वल के जब इधर शिफ्ट होकर आएगा राइट हैंड साइड में तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, और NFIA इधर NI है, NI शिफ्ट हो रहा है तो माइनस में NFIA हो जाएगा। अब एक चीज़ और इसमें बता दें, ये डोमेस्टिक है तो ये नेशनल है, नेशनल के अंदर डोमेस्टिक आ जा रहा है। ठीक है, नेशनल में NFIA आता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड की जो फैक्टर इनकम होती है वो इसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब ये क्या बात हुई कि अब्रॉड की इनकम क्यों ऐड करेंगे, तो अब्रॉड की इनकम वो कि हमारे इंडिया का रहने वाला, रेसिडेंशियल उसका इंडिया का हो, रेसिडेंट वो इंडिया का हो, लेकिन कमा कहाँ रहा है, बाहर देश में जाके कमा रहा है। वहाँ की इनकम जब हमारे इंडिया में लेकर आएगा, भारत में लेकर आएगा तो वो इनकम ऐड होगी नेशनल इनकम में। ठीक है, देखिए NI जब हम निकालेंगे, नेशनल इनकम जब निकालेंगे तो नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ये इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हमें क्या पता चल जाएगा, नेशनल इनकम पता चल जाएगी। फिर अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक में अब ये इसमें इंक्लूड है, नेशनल में
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जुड़ी हुई है। अब हमें इसका डोमेस्टिक पता करना है, तो इसमें से अगर हम फैक्टर इनकम अब्रॉड की आई हुई फैक्टर इनकम को माइनस कर देंगे तो हमें DI यानी डोमेस्टिक इनकम पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी? डेफिनेटली पता चल जाएगी। डोमेस्टिक इनकम क्या है? जिसमें अब्रॉड की इनकम ना ऐड हो रही हो, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम जब हम निकालेंगे तो अब्रॉड की इनकम को माइनस कर देंगे, लेकिन जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो अब्रॉड की इनकम को हम ऐड कर देंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, तो एग्जाम्पल एक कर देते हैं, उससे शायद और क्लियर हो जाए आप लोगों को। मान लीजिए DI दिया हुआ है 4000, यानी डोमेस्टिक इनकम कितनी है? 4000 है, और NFIA दिया हुआ है 400। आपको क्या पता करना है? NI पता करना है। कैसे पता करिएगा? NI का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला, NI = DI + NFIA। DI की वैल्यू कितनी है? 4000 आपने रखा। NFIA कितना है? 400, बीच में प्लस की साइन लगाया और 400 लिखा। आंसर कितना आ गया आपका? 4400। समझ आया एग्जाम्पल आप लोगों को कैसे करना है? ठीक है। चलिए अब आपको हम जो बिटवीन मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बारे में बताते हैं। ये है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ये अब इन दोनों का एडिशन जो होता है, ये चीज़ हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। सब्ट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे NIT बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल आएगा। कैसे? मार्केट प्राइस में क्या चीज़ ऐड होती हैं? टैक्सेस ऐड होती हैं, जुड़ी रहती हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, मार्केट में आया, तो उसमें ऑलरेडी टैक्स GST वगैरह है। कपड़ा आप खरीदने गए, कपड़े में ऑलरेडी GST ऐड करके देता है, वो अलग से नहीं शो करेगा ये GST है, ये हमें GST दीजिए। वो कपड़े वाला क्या करेगा? उसमें ऑलरेडी ऐड रहेगा, ठीक है। मान लीजिए 150 रुपये मीटर कोई कपड़ा है, तो उसमें वो GST ऐड करके आपको बोल रहा है कि 150 रुपये मीटर कपड़ा है, यानी मार्केट प्राइस कितनी है? 150 है, ठीक है। तो अब हमें अगर पता करना है फैक्टर कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे? तो मार्केट प्राइस में टैक्स ऐड होता है, और फैक्टर कॉस्ट जो होती है उस अगर मान लीजिए 10 रुपये कोई कॉस्ट है, ठीक है, और 5 रुपये फैक्टर कॉस्ट है। इस 10 रुपये में 5 रुपये क्या है? टैक्स ऐड है, जुड़ा हुआ है। अगर हमने बोला टैक्स बताओ, तो आप क्या करोगे? इसको और इसको माइनस कर दोगे, कहोगे 5 रुपये टैक्स है, कहोगे कि नहीं कहोगे? ठीक है। तो मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा? = NIT। NIT मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम कहें मार्केट प्राइस निकालो, आप क्या करिएगा? जो फैक्टर कॉस्ट होती है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट हो रही है, जो बनकर जितने में फाइनल तैयार हुआ है, वो प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। उसमें अगर हमने NIT जोड़ दिया, टैक्स जोड़ देंगे, तो मार्केट प्राइस हो जाएगी। अगर पिछला लेक्चर देखा है तभी ये आपको क्लियर होगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का, ठीक है। ओके, फैक्टर कॉस्ट अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस टैक्स को हम मार्केट प्राइस से घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा फैक्टर कॉस्ट क्या है। चलिए अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और भी आपको शायद क्लियर हो जाए, शायद क्या क्लियर हो ही जाएगा अगर वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो। ओके, एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। मार्केट प्राइस है 5000, ठीक है। NIT है 500। आपको पता करना है फैक्टर कॉस्ट, ये आपको नहीं पता है। तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? मार्केट प्राइस में से अगर हम टैक्स को हटा देंगे तो हमें फैक्टर कॉस्ट पता चल जाएगी। मार्केट प्राइस कितनी है? 5000 है मार्केट प्राइस, उसमें से हमने टैक्स को हटा दिया, 500 टैक्स जो लगा था उस पर हट गया, ये कितना आ गया? 4500। ये आपका क्या आ गया? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, क्लियर? ओके, आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, अब जैसे कि ये चीज़ें हम लोग ने पढ़ा, नेशनल, डोमेस्टिक, ये फॉर्मूला, अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो इससे रिलेट रहेगा कि उसमें
पूरा ऐड हो जाएगा। जैसे अभी हमने ग्रॉस अलग से पढ़ा, नेट अलग से पढ़ा, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम अलग से पढ़ा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट अलग से पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जैसे जीडीपी है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये मार्केट पे है, फैक्टर पे है, तो अब कैसे निकलेगा भाई? ऐसे ही निकलेगा, टैक्स को माइनस करके। तो ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो अगर जो लोग फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों को आगे मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।